ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ना डेफिनेशन दे दी है एक बाउंडेड होने की। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को पढ़ो। कहता है ए सबसेट लिया, उस पर आपने फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, सी आप एक नंबर लेते हैं रियल नंबर्स में से, और ये नंबर जो है ना वो ए का क्या है, क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। कहता है जी वी सी दैट एफ इज बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट सी। एफ जो है वो इस पॉइंट सी के नेबरहुड में होगा, क्या बाउंडेड होगा, अगर, कब भला, इफ़ देर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा नेबरहुड का मतलब है वेरी स्मॉल नेबरहुड, मतलब सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, ये वेरी वेरी स्मॉल नेबरहुड होगी किसकी, सी की। ठीक है, मतलब ये आपके पास सी पॉइंट है। ठीक है, सी से थोड़ा सा लेफ्ट पे आ जाए, थोड़ा सा राइट पे आ जाए, सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा। कहता है जी ये डेल्टा नेबरहुड ले लो आप सी की, और हमें एक कांस्टेंट नंबर मिल जाए एम हमेशा लेना है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो कहता है जी कि एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एम होना चाहिए। मतलब सिंपल उसने बाउंड्री की डेफिनेशन जो है वो बतानी थी हमें। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन वी डेल्टा ऑफ सी। अब ये क्या है, बेसिकली वी डेल्टा ऑफ सी क्या है, उसकी जो है वो नेबरहुड है सी की। ठीक है, डेल्टा नेबरहुड, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वी डेल्टा ऑफ सी जो है ये बेसिकली होता है ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा। ठीक है जी, ये होता है जी ओपन इंटरवल। ओके, बहरहाल जी आपने बाउंडेड की डेफिनेशन ही देखनी है। बाउंडेड की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता भी है, लेकिन फिर भी उसने रिवाइज कर दी इस दफ़ा किसी क्लस्टर पॉइंट सी के हिसाब से डेफिनेशन। ओके जी, थ्योरम है कि लेट ए भी सबसेट ऑफ आर। ए हमने सबसेट लिया और फंक्शन डिफाइन किया उस ए पे। कहते हैं जी फिर से हैज़ लिमिट एट सी, कि इस फंक्शन की लिमिट होगी सी, अगर गिवन इन्फॉर्मेशन है कि सी उसकी लिमिट है, देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन सेम नेबरहुड ऑफ सी, कि एफ जो है वो इसी नेबरहुड पे बाउंडेड होगा, सी की उसी नेबरहुड पे बाउंडेड होगा। ठीक है जी, तो इसका यहाँ से इसका हो गया स्टार्ट प्रूफ। हाँ जी, हमने क्या सपोज करना है जी कि एफ जो है वो फंक्शन है ए पे डिफाइन किया हुआ, हैज़ लिमिट एल। अब एफ की कोई लिमिट तो होगी, ठीक है ना। उसने हमें बोल दिया हुआ है कि फंक्शन जो है ना उसकी लिमिट होगी कोई ना कोई सी पे। अगर सी पे लिमिट है तो हम कैसे बोलेंगे कि जैसे ही एक्स अप्रोचेस टू सी है, एफ ऑफ एक्स जो है उसका आंसर क्या बनेगा, कोई एल बनेगा। ये हमने डिफाइन कर दिया जी। ठीक है जी, तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। ओके, अगर ऐसा है तो भाई डेफिनेशन अप्लाई कर दो कि एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें कोई रियल नंबर मिलेगा डेल्टा, पॉजिटिव रियल नंबर वेरी वेरी स्मॉल, कि व्हेन एवर एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा होगा ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमें पता है। एक्स कहाँ से है, डेफिनेशन पीछे हमने जो पढ़ी है उसके मुताबिक एक्स होगा ए इंटरसेक्शन वी डेल्टा में से। ठीक है जी, अब हमने प्रूव क्या करना है, फंक्शन को बाउंडेड, तो एफ ऑफ एक्स का मॉड ले लो, इसमें एल को माइनस भी करो प्लस भी करो, मॉड को सेपरेट कर दो, एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एल। प्लस एल क्या है, कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड जो है वो क्या था, लेस देन एप्सिलॉन। इस डेफिनेशन के मुताबिक ये देखें, ये यहाँ पे डेफिनेशन पुट कर दी, तो एप्सिलॉन प्लस एल जो है ये क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। आपको दोनों केसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो फॉर ऑल एक्स के लिए ना हो गया लेस देन एप्सिलॉन प्लस एल। तो एप्सिलॉन प्लस एल को आप क्यों ना एम का नाम दे दो, क्योंकि ये है तो पॉजिटिव, एल भी पॉजिटिव है एप्सिलॉन भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो यहीं पे बाउंडेड हो गया। ओके जी, नेक्स्ट बड़े सिंपल से थ्योरम्स हैं। थ्योरम क्या है जी कि अगर एफ और जी दो फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों क्या हैं, कन्वर्ज। ठीक है, देखो एफ और जी दो फंक्शंस हैं और दोनों कन्वर्ज करते हैं जी किसी पॉइंट सी पे। किसको, एफ कन्वर्ज करता है एल को, जी कन्वर्ज करता है एम को, एक्स अप्रोचेस टू सी पे हैं दोनों, ज़रा देख लें। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि एफ प्लस जी का सम कन्वर्ज करेगा एल प्लस जी को। ठीक है, ओके, देखो तो सबसे पहले आपने ना ये डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। इसके लिए आप कह दो कि हमें एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कोई नंबर मिलेगा डेल्टा वन, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू, वेन एवर एक्स माइनस सी जो है उसका मॉड होगा लेस देन डेल्टा वन। यही सेम डेफिनेशन आपने इसके लिए भी बतानी है कि हमें कोई ऐसा नंबर मिलेगा डेल्टा टू के फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हम कह सकते हैं एक्स वेन एवर एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा टू, जी ऑफ एक्स माइनस एम जो है वो होगा लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू। ओके, ये आपने दोनों पे डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब दोनों डेल्टा में से ना आप चूज़ करोगे मिनिमम डेल्टा। ठीक है, डेल्टा वन डेल्टा टू में से मिनिमम ले लो, वो क्या चीज़ होगी, आप कह दो कि डेल्टा वन डेल्टा टू में से जो मिनिमम है वो है डेल्टा। ठीक है जी, तो यही डेफिनेशन दोनों जो है वो सेम डेफिनेशन डेल्टा के लिए भी अप्लाई कर दें।
ओके, whenever x minus c mod less than delta, fx minus l का mod less than epsilon, x minus c less than delta, gx minus l m का mod less than epsilon। ओके, अब आपने प्रूफ क्या करना है बेसिकली, देखो आप लोगों ने प्रूफ करना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है ये इसकी लिमिट जब आप लोग लोगे एक्स अप्रोचेज टू सी, एक्स अप्रोचेज टू, इसकी लिमिट लेंगे एक्स अप्रोचेज टू सी, ठीक है, तो ये क्या आनी चाहिए बेसिकली, ये आनी चाहिए एल प्लस एम, ये आनी चाहिए ना। तो जो आपने लिमिट बनानी है ना वो देखो वो ये आपका टारगेट, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, आपने स्टार्ट करना है जी यहाँ से एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, और माइनस एल प्लस एम, इस चीज़ का आपने मॉड लेना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन, ठीक है, ये इस चीज़ का मॉड यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ओके, तो अब आपने क्या करना है जी, आपने मॉड को फंक्शंस को सेपरेट कर देना है, ठीक है। फंक्शन को सेपरेट कैसे, देखो एफ एक्स के साथ एल को और जी एक्स के साथ एम को बिल्कुल इस तरह से सेपरेट कर दें, ये देखें, और मॉड को सेपरेट कर दो, एफ एक्स माइनस एल का मॉड सेपरेट, जी एक्स माइनस एम सेपरेट, दोनों एप्सिलॉन ओवर 2 हैं, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ओके जी, तो इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शन माइनस दिस टर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो ये सारा फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करेगा किसको, एल प्लस एम को, मतलब माइनस के बाद वाले नंबर को, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लो कि अगर एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है ना तो एफ एक्स कन्वर्ज करता है माइनस के बाद वाले एल को, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस जी जो है वो कन्वर्ज करेगा माइनस के बाद वाले एल प्लस एम को, तो इसका मतलब हो गया प्रूफ। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी आपने खुद ही करना है जी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, जस्ट आपने दोनों को माइनस कर देना है, बाकी सारा काम सेम है। ओके, इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आप देखें, नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अंदर आपने जस्ट एक बात को याद रखना है, जस्ट एक स्टेप, वो आपको समझ भी आ जाएगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहली सारी डेफिनेशंस वही हैं, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन वही है। जो आपका समझने वाला स्टेप है वो क्या है कि हमने इसमें ना एक चीज़ को ऐड भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी। आपने जो प्रूव करना है ये कंसिडर किया, एफ एक्स जी एक्स को हमने एल एम को कन्वर्ज करवाना है, तो एफ एक्स जी एक्स माइनस एल एम हमने मॉड में कंसिडर किया। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वो अब आपकी सोचना आप लोगों ने खुद की क्या चीज़ होगी। देखें, आप ना इन दोनों की एक एक टर्म ले लो, एफ एक्स जी एक्स में से अगर आप लेते हो ना एफ एक्स को, ठीक है, इस टर्म को लेते हो, तो फिर आपने एफ एक्स किसको, एल को कन्वर्ज करता है ना, तो फिर आपने इन दोनों में से एल नहीं लेना, एम लेना है, ठीक है। तो बनेगा एम और साथ में एफ एक्स, आपने इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी कर देना, ऐड भी कर देना। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से जी लेते हैं, तो जी को किसको कन्वर्ज करता था, एम को, तो आपने एम नहीं लेना, आपने यहाँ से एल को पिक करना है, तो बनेगा एल और साथ में जी एक्स, तो आपने इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट ऐड कर देना, ठीक है। पर यहाँ पे हमने एफ एक्स और एम, मतलब कि दोनों टर्म्स की एक एक टर्म को आपने उठा लिया, डिफरेंट टर्म को इनको मिला के सब्ट्रैक्ट ऐड किया, मॉड को सेपरेट कर दोगे तो ये आपका इजीली प्रूव हो जाएगा। इसको आपने देखना है, हाँ बाउंडेड की डेफिनेशन यूज़ करनी है आपने कि एफ एक्स का मॉड बनेगा, एफ एक्स का मॉड लेस देन एम था, एम या एम डैश जो भी आपने कहना है, ठीक है, तो ये भी इजीली प्रूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है स्क्वीज थ्योरम, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है, हम लोग इसको सैंडविच थ्योरम भी बोलते रहे हैं। इसमें क्या है, तीन फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, फंक्शन डिफाइन है किसी सेट ए पे, डोमेन ए आपने ले ली, तो कहता है अगर फंक्शन जी जो है वो एफ और एच के दरमियान में पड़ा हुआ है ना, तो हमें उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि एफ एक्स कन्वर्ज करता है एल को, एच एक्स भी कन्वर्ज करता है एल को, तो अगर लेफ़्ट वाला भी राइट वाला भी एल को कन्वर्ज करता है तो ये जो सेंटर वाला जी है ना ये भी उसी एल को कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है, जी भी कन्वर्ज करना चाहिए उसी लिमिट पे उसी एल को। ओके जी, इसको हमने प्रूव करना है। इसके लिए पहले आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसको बता देनी है जी कि अगर ये देखें ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम इसको अभी यूज़ करेंगे। ओके, पहले आपने ना ये इन्फॉर्मेशन बतानी है कि एफ एक्स एल को कन्वर्ज करता है और एच एक्स भी एल को कन्वर्ज करता है, तो दोनों के लिए वही सेम बात कि आपने एक डेल्टा वन लेना है, एक डेल्टा टू लेना है। डेल्टा वन एफ एक्स की डेफिनेशन के लिए यूज़ कर दो, डेल्टा टू जी एक्स एच एक्स की डेफिनेशन के लिए यूज़ कर लो, ठीक है। फिर आपने मिनिमम चूज़ करना है, फिर आपने बताना है ये सेम डेफिनेशन डेल्टा के लिए भी। ओके, ये सारा काम प्रीवियस हो गया। अब आप क्या करो, देखो आप ना इस डेफिनेशन को ओपन करो, इस डेफिनेशन को ओपन कैसे करना जी, ये है एफ एक्स दरमियान में, एफ एक्स माइनस एल जो है होगा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन और लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी, दोनों तरफ एल को ऐड किया, एफ एक्स ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन क्या बनेगा जी, लेस देन बनेगा एल
प्लस एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये आपने एफ एक्स की डेफिनेशन को ओपन किया। इसी तरह से अगर आप जी की एच की डेफिनेशन को ओपन करो ना, ये जो एच की डेफिनेशन थी, तो उससे भी बनेगा एच ऑफ एक्स जो है वो होगा ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है जी, दोनों डेफिनेशंस को आपने ओपन कर देना। उसके बाद जी देखो, आपने एक स्टेटमेंट जो दी हुई है ना उसको यूज़ करना है जी। स्टेटमेंट कौन सी हमें दी हुई है, ये बिल्कुल स्टार्ट में, कि एफ एक्स लेस देन है जी एक्स से, जी एक्स लेस देन है किससे, एच एक्स से। तो हम क्या करते हैं जी, हमने अभी अभी देखा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन है एफ एक्स से, और अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करो इस स्टेटमेंट को, ये लेस देन है जी एफ एक्स से। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, और फिर जी ऑफ एक्स जो है ये लेस देन है किससे, एच से, एच ऑफ एक्स से। ठीक है जी, जी ऑफ एक्स लेस देन है एच ऑफ एक्स से, और आगे फिर बताओ कि एच ऑफ एक्स किस चीज़ से लेस है, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन है जी ऑफ एक्स। ठीक है, और जी ऑफ एक्स लेस देन है एच ऑफ एक्स से। एच ऑफ एक्स किससे लेस होगा, ज़रा देख लो आप लोग, एच ऑफ एक्स जो है वो लेस देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे ज्वाइन करो जी ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स लेस देन है एल प्लस एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे फिर से हम दोनों तरफ एल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जी ऑफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या ये मॉड नहीं कंप्लीट हो गया किसका, जी एक्स माइनस एल का मॉड जो है ये बन जाएगा किस चीज़ से, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा एल को व्हेन एक्स कन्वर्जिज टू सी। एक्स कन्वर्जिज टू सी तो सेम रहेगा, क्योंकि देखें आपने ये चीज़ तो सेम रखी ना दोनों के लिए। एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा का मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेज टू सी, तो जब एक्स अप्रोच करेगा सी को तो फिर जी दरमियान वाला फंक्शन भी जो है वो अप्रोच करेगा एल को। तो ये प्रूव हो गया। ओके जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट को समझना है जी आपने। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, देखें आपके पास एक इंटरवल है, ये पॉइंट सी है, तो सी से लेफ्ट साइड पे बनेगा सी माइनस डेल्टा, राइट साइड पे बनेगा सी प्लस डेल्टा। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने इस इंटरवल को चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये जो इंटरवल ग्रीन बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या कहना है जी, कि x बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा और सी, एक्स सी माइनस डेल्टा और सी के दरमियान में है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपने ये जो है ना येलो बॉक्स के अंदर जो इंटरवल है सी से सी प्लस डेल्टा, इसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लें, आपको इजीली समझ आ जाएगा। कहते हैं जी एफ जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइन ऑफ डोमेन डी, ए सबसेट ऑफ आर का ए पे डिफाइन है, सी उसका क्लस्टर पॉइंट है। तो आपने लेना है जी ए की इंटरसेक्शन किसके साथ भला, मैंने अभी अभी आपको बताया सी से लेफ्ट साइड पे जो इंटरवल है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से सी। ठीक है जी, मतलब एक्स लेस देन सी, सी से छोटा, इसके साथ आपने लेना है जी इंटरसेक्शन। ओके, तो आपने वही सेम डेफिनेशन जो है उसी एप्सिलॉन उसी डेल्टा के लिए जो है ना लिख देनी है, लेकिन एक्स कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड वाले इंटरवल में, मतलब x होगा c माइनस डेल्टा और c के दरमियान में। और यही सेम काम आपने करना है जी, लेकिन जब आपने राइट लिमिट लेनी है तो इंटरवल कौन सा लेंगे आप, c से राइट साइड वाला, मतलब c से इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके लिए डेफिनेशन आपने जब लगानी है तो सेम डेफिनेशन, लेकिन आपने x का बताना है कि x कहाँ पे होगा, c की राइट साइड वाले बॉक्स में, मतलब c से c प्लस डेल्टा के दरमियान में। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम कहता है हमें कि ए हमने एक सबसेट डिफाइन किया, एफ को उस पे डिफाइन कर दिया, फंक्शन एफ ए पे डिफाइन है, सी उसका क्लस्टर पॉइंट है। ठीक है जी, किसका भला, सी क्लस्टर पॉइंट है इस इंटरसेक्शन का भी और इस इंटरसेक्शन का भी, दोनों का क्लस्टर पॉइंट है। देन हमने प्रूव क्या करना है जी, हमने प्रूव करना है कि फंक्शन एल को कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड नॉन इफ ये राइट लिमिट भी एल को कन्वर्ज करेगी और लेफ्ट लिमिट भी एल को कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, इफ़ एंड नॉन इफ के साथ थ्योरम आ गया। तो सपोज कर लो ना कि फंक्शन कन्वर्ज करता है जी एल को, अगर ये कन्वर्ज करता है तो क्यों आप उसकी डेफिनेशन क्यों नहीं लगा देते। ठीक है जी, अगर आप डेफिनेशन अप्लाई कर दो तो क्या राइट साइड पे ये बनेगा एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, अब आपने क्या कहना है जी, आपने कहना है सी क्या है, क्लस्टर पॉइंट। अगर सी क्लस्टर पॉइंट किन दो चीज़ों का, सी क्लस्टर पॉइंट था इस इंटरवल का भी और इस दोनों सेट्स का। ठीक है जी, तो सी क्लस्टर पॉइंट है किसका, इस सेट का भी और इस सेट का भी। क्लस्टर पॉइंट होने की डेफिनेशन याद है आपको, क्लस्टर पॉइंट होने की डेफिनेशन है कि फंक्शन उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, आप पीछे रिवाइज करें कि अगर सी क्लस्टर पॉइंट है ना तो फिर उस सी पे फंक्शन कन्वर्ज करेगा एल को। ठीक है, तो ये फंक्शन कन्वर्ज करेगा एल को उस सी पे, और सी किसका क्लस्टर पॉइंट है, ये देखें इस सेट का ना, इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है। तो इस सेट में लेफ्ट इंटरवल है कि राइट इंटरवल है, इस सेट में राइट इंटरवल बना है सी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो सी से इन्फिनिटी का कॉमन सेक्शन आ जाएगा, एक्स कौन से पॉइंट्स आएंगे जो सी और सी प्लस डेल्टा के दरमियान में। ठीक है,
इसी तरह यही डेफिनेशन आपने लगा देनी है लेफ़्ट साइड के लिए भी, ठीक है। एक्स कहाँ पे होगा, सी माइनस डेल्टा और सी के दरमियान में। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है दोनों बातों का कि फंक्शन एल को कन्वर्ज करता है, लेकिन इसका मतलब है राइट लिमिट के तौर पे, इसका मतलब है लेफ़्ट लिमिट के तौर पे। तो आपने यहाँ से बताना है कि फंक्शन है राइट लिमिट और ये है जी लेफ़्ट लिमिट, लेकिन दोनों कन्वर्ज किसको करेंगे जी, एल को। ओके अब कन्वर्सली आपने सपोज करना है जी कि दोनों कन्वर्ज करते हैं एल को। अगर दोनों कन्वर्ज करते हैं तो दोनों के लिए, ए के लिए आप डेल्टा 1 कह दो, ए के लिए आप डेल्टा 2 कह दो डेफिनेशन में, कि फंक्शन दोनों कन्वर्ज करेंगे एल को, लेकिन आपने एक के लिए आपने कह दिया कि एक्स दरमियान में है सी और सी प्लस डेल्टा 1 के, और दूसरे लिए कह दो एक्स दरमियान में है सी माइनस डेल्टा 2 और सी के दरमियान में, ठीक है। ये राइट लिमिट के लिए और ये आपने कह दिया लेफ़्ट लिमिट के लिए। अब आपने क्या करना है जी, फिर से वही सेम काम कि आपने चूज़ करना होता है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के दरमियान से मिनिमम, ठीक है। आपने मिनिमम चूज़ करना जी, तो यही सेम डेफिनेशन उस डेल्टा के लिए भी तो होगी। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है। दोनों को कैसे ज्वाइन करोगे ज़रा देखो, सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी है ना, ठीक है। ये वाली, ये मैंने नीचे वाला इसको आपने इसको यहाँ पे ओपन किया ये, ठीक है। और सी, और फिर सी लेस देन है किससे भला, एक्स, सी लेस देन है एक्स, बल्कि सी लेस देन किससे बना लो, सी प्लस डेल्टा से, ठीक है। तो आप ज़रा दरमियान से सी को छोड़ दे, बन गया सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। तो क्या एक्स जो है वो सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के दरमियान में है। अगर मैं दोनों तरफ सी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्स माइनस सी बन जाएगा लेस देन डेल्टा, और ये बन गया एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा। तो यही तो आपने प्रूव करना था कि देखें कि फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करने लगा है किस इंटरवल पे, एक्स माइनस सी मॉड पे, मतलब फंक्शन कन्वर्ज करने लगा है किस इंटरवल पे, एक्स माइनस सी मॉड पे। और अगर एक्स माइनस सी मॉड पे कन्वर्ज कर रहा है तो फिर इस बात का मतलब है कि फंक्शन सी पे कन्वर्ज कर रहा है एल को। तो यही प्रूव करना था, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल्स जो है वो बहुत आसान है, एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, बल्कि देख लेना, एग्जांपल्स बिल्कुल इजी हैं। हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में ना आपने इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना। ये देखें, ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है, इतनी लेंथी उसने जानबूझ के बनाई हुई है ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब ये फंक्शन है ना, इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। देखिए ना कि आप एक पॉइंट ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। आप पहले ये बोलो कि अगर वो नंबर रैशनल है ना, तो रैशनल का आंसर क्या आता है जी 0, और अगर वो नंबर इरेशनल है तो उसका आंसर आता है 1। तो इसका मतलब है अगर आप एक नंबर लेते हो, फ़र्ज़ करो 1, तो x अप्रोचेज टू 1 माइनस आपने करना है, x अप्रोचेज टू 1 माइनस। अब 1 माइनस करने से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं लेफ़्ट लिमिट के लिए ना, कि लेफ़्ट लिमिट में आंसर, लेफ़्ट लिमिट 1 से छोटा नंबर जो है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर तो रैशनल नंबर हो तो फिर फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। अगर इरेशनल हो तो फंक्शन का आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि 1 से छोटा नंबर कौन सा होगा, रैशनल होगा या इरेशनल होगा। इसी तरह जब आप राइट लिमिट निकालोगे, एक्स अप्रोचेज टू सी प्लस कह दो, तो सी प्लस का मतलब है, सी पे अगर आप लिमिट्स निकाल रहे हो, सी प्लस का मतलब क्या है कि सी से थोड़ा सा बड़ा नंबर। अब सी से बड़ा नंबर, एग्जैक्टली सी से बड़ा नंबर क्या होगा हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है, राइट। इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर्स में तो इन्फिनिट नंबर्स है, रियल नंबर डेंस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तो सी से बड़ा नंबर, एग्जैक्टली सी से बड़ा नंबर रैशनल हो तो आंसर आएगा 0 फंक्शन का, और अगर सी से एग्जैक्टली बड़ा नंबर इरेशनल तो आंसर बनेगा 1। तो इसका मतलब है आपने कहना है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों भला, क्योंकि लेफ़्ट लिमिट का आंसर अगर 0 आ जाए तो राइट लिमिट का आंसर मे बी 0 ना आए, मे बी 1 आ जाए। तो इस तरह से आपने खुद स्टोरी बना के ना इसको एक्सप्लेन कर देना, इतना ज़्यादा लंबा करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट मैं जो थ्योरम आपको नहीं करवा रहा ना, वो आसान है, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा वो बिल्कुल इजी है, वो आप खुद ट्राई करें। अगर किसी को समझ नहीं भी आती तो उसका स्नैपशॉट ले, उसका स्नैपशॉट लेके मुझे भेजे, मैं आपको फ़ौरन वॉइस एक्सप्लेन कर दूंगा। चलें जी, नेक्स्ट 2.9 थ्योरम देखें। एफ फंक्शन डिफाइन किया, ए पे सी हमने रियल नंबर से लिया, सी क्या होगा, ए का क्लस्टर पॉइंट। कहते हैं जी अगर लिमिट फंक्शन की लें और आंसर पॉजिटिव आए ना, तो फिर वो फंक्शन जो है वो खुद भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इन शॉर्ट में वो कहना चाह रहा है। और इसी तरह अगर सी लिमिट लेने से, फंक्शन की लिमिट लेने से जो आंसर है वो नेगेटिव है, तो फंक्शन खुद भी जो है वो नेगेटिव होगा। ओके, तो आप क्यों ना सपोज कर लो कि फंक्शन का आंसर जो आया एल वो पॉजिटिव है।
अब हमने फंक्शन को भी पॉजिटिव बनाना है, लिमिट अगर पॉजिटिव है फंक्शन को भी पॉजिटिव बनाना। ओके, एप्सिलॉन हम लास्ट पे जाके चूज़ करेंगे। हमें पता है एप्सिलॉन जो है वो होता तो पॉजिटिव है, लेकिन हम इसको लास्ट पे जाके चूज़ करते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो कितना है। अब देखो, अगर फंक्शन एल को कन्वर्ज कर रहा है तो क्यों ना इसकी डेफिनेशन लगा दें, एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा। ओके, इस फंक्शन की डेफिनेशन को ओपन कर दो। अब ये बन गया एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। आपने एप्सिलॉन को वो नंबर चूज़ करना है कि इस साइड पे आपका आंसर बने पॉजिटिव, नेगेटिव ख़त्म हो जाए। तो क्यों ना मैं एल का हाफ चूज़ कर लूँ। एप्सिलॉन को अब चूज़ करें, एल का हाफ मीन्स के एल ओवर टू। ओके, अगर आपने एप्सिलॉन को ये चूज़ किया तो राइट साइड पे तो रहना पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा एल ओवर टू। अब देखें ना, एल क्या है, हमने सपोज किया हुआ है स्टार्ट से कि लिमिट जो है वो है पॉजिटिव, एल पॉजिटिव है, एल नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फंक्शन जिन दोनों नंबर्स के दरमियान में है ना, वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। फंक्शन एल बाई टू से बड़ा है, एल बाई टू पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन खुद भी पॉजिटिव होगा। यही सेम डेफिनेशन आप नेगेटिव के लिए भी लगा सकते हो।